नमस्कार। जैसा कि मुझे याद है अभी तक कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर कई सारी बातें बता चुका हूँ और एक लास्ट वीडियो लेकर आया था ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के ऊपर जिसको ओसी पिल्स भी बोलते हैं। और इस वीडियो में मैंने जिक्र किया है कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिए सो दैट आपको कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में और सारे एस्पेक्ट के बारे में जानकारी मिल सके। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं इस वीडियो को लाया हूँ जिसमें मैं आज एक नेचुरल मेथड बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए वाकई में बहुत सारा फ़ायदे लेकर आएगा और बहुत सारे फ़ायदेमंद होंगे आपके लिए। क्योंकि इस मेथड में आपको किसी भी केमिकल, किसी भी वेरियस लाइक कंडोम्स एंड किसी भी दवाई का प्रयोग नहीं करना है। बिल्कुल नेचुरली अपने आप को प्रेगनेंसी होने से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में अब सभी जानते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है कोई भी दवाई, कोई भी मेथड या कोई भी उपाय अगर आप यूज़ करते हैं अनचाहे प्रेगनेंसी से बचने के लिए, तो उसको कॉन्ट्रासेप्शन बोला जाता है। तो इसमें जैसा कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज़ होते हैं, जिसमें आप आता है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज़, जैसे कॉपर टी आपने सभी सुना होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी फ्री में अवेलेबल है। तो कॉपर टी जैसा कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए महिलाएँ यूज़ करती हैं, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसा कि ब्लीडिंग होता है, जैसे कि ये सर्विक्स एरिया में, विजाइना के ऊपर सर्विक्स एरिया में इसको फिट किया जाता है, जिससे महिलाओं को लगता है कि कुछ कुछ उसमें से लटक रहा है। मतलब कि विजाइना के अंदर कुछ लटक रहा है, उसमें एक धागा होता है जो लटकता रहता है। तो इसमें एलर्जिक भी हो सकता है, पेशेंट के लिए अनकम्फ़र्ट भी फ़ील करा सकता है, जो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा अच्छा होता है। और जो दूसरा मेथड है वो है आपका कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में मैंने बहुत सारा डिस्कशन किया हुआ है। तो इसके बारे में मैं बस इतना ही बताऊँगा कि कोई भी दवा एज़ ए कॉन्ट्रासेप्टिव आप यूज़ करते हैं, तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा या ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा नहीं तो बहुत ज़्यादा, नहीं तो बहुत कम, लेकिन साइड इफ़ेक्ट तो रहेगा ही क्योंकि दवाई है, आपके शरीर में जा रहा है। और जो तीसरा मेथड है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड्स का मतलब होता है फीमेल कंडोम, मेल कंडोम। तो कंडोम्स कई लोग प्रेफ़र नहीं करते हैं क्योंकि कंडोम्स यूज़ करने के बाद से वो सेक्स का वो फीलिंग नहीं आता है। कई बार अनटच जैसा लगता है। तो इसको आप बेहतर समझ सकते हैं। तो कॉन्डम्स को कई लोग प्रेफ़र नहीं करते हैं, धार्मिक कारणों की वजह से भी कई लोग प्रेफ़र नहीं करते हैं, जिसके वजह से ये भी उतना कारगर तरीका जो है नहीं माना गया है कंडोम्स जो बैरियर मेथड है। और जो चौथा है स्पर्मिसिडल्स आता है। स्पर्मिसिडल्स का मतलब होता है ऐसे केमिकल जो पैलेट्स के फॉर्म में होते हैं। पैलेट्स मतलब इतने बड़े-बड़े बुलेट साइज़ का गोली जैसा होता है, जो सेक्स के पहले विजाइना के अंदर रख लिया जाता है और उसके बाद सेक्स करने के बाद से जो सीमेन इंट्रोड्यूस होता है विजाइना के अंदर, उसमें जो भी स्पर्म्स मौजूद रहते हैं, वो सारे उस दवा के इफ़ेक्ट में आके मर जाते हैं, किल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई स्पर्म बचता नहीं है कि जो ओवा को जाके फर्टिलाइज़ करे और आगे बेबी या बच्चा बन सके या प्रेगनेंसी हो सके। तो ये चांस बिल्कुल ख़त्म कर देता है स्पर्मिसिडल केमिकल्स। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि विजाइना के अंदर एलर्जी हो सकता है, जिसकी वजह से विजाइनाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारे कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड मैंने 4 बता दिया है। अभी मैं 5वें नंबर पे जा रहा हूँ जिसका नाम है नेचुरल मेथड और इसका इसी में एक पार्ट है कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड ऐसा मतलब मेथड है जिसमें आपको सिर्फ़ एक पेन, एक कैलेंडर की ज़रूरत होगी और थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए आपका पीरियड के ड्यूरेशन कितना था। जो लास्ट पीरियड आया था, लास्ट 3 पीरियड का आप ड्यूरेशन आप जस्ट सर्च करिए कि आपका जो लास्ट 3 पीरियड है, वो कितने दिन तक रहा। किस तारीख से किस तारीख तक रहा, मतलब कि कितना दिन तक रहा। तो मान लीजिए 1-2 दिन इधर-उधर होगा तो आप एवरेज लीजिएगा, एवरेज उसमें लीजिएगा, एक फिक्स एवरेज। जैसे मान लीजिए आपका पहला दिन रहा 29 तारीख तक, दूसरा 29 दिन का, दूसरा पीरियड रहा 30 दिन तक, तीसरा पीरियड रहा आपका 31 दिन का। तो इस तरह से आपका एवरेज कितने दिन का रहा? 30 दिन का पीरियड रहा। तो 30 दिन का जो पीरियड होता है उसमें जो 15 दिन लास्ट होता है, वो सबका सेम होता है। मतलब 15 दिन पहले अगर सेक्स होता है, तो बेबी होने का चांस होता है, प्रेगनेंसी होने का चांस होता है। 15 दिन पहले अगर सेक्स होता है, तो प्रेगनेंसी होने का चांस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पीरियड 30 तारीख को आने वाला है और 15 दिन पहले यानी 14 या 15 के दिन सेक्स होता है, तो उस दिन बेबी यानी प्रेगनेंसी होने का बिल्कुल 100% चांस रहता है। और भी फैक्टर होते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं रह पाता है, तो उसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं करूँगा यहाँ पे। कई सारे मेथड्स होते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है
ओव्यूलेशन होता है 14th को, यानी 15th को या 14th को 14 दिन पे ओव्यूलेशन होता है, यानी कि जो फीमेल एग होता है वो रिलीज होता है 14वें दिन, और उसी दिन 24 घंटे तक वेट करता है जाके फेलोपियन ट्यूब, जो मैंने ऑलरेडी बताया है। और फेलोपियन ट्यूब में वो फीमेल एग वेट करता है जो स्पर्म का, यानी कि मेल का स्पर्म का वेट करता है। अगर मेल का स्पर्म नहीं पहुंचा, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो इसी चीज़ को हमको रोकना है। कैसे रोकना है? आप 14वां दिन को एक रिस्क पीरियड मान सकते हैं, यानी कि 14वां दिन आपके लिए रिस्क डे है। तो सेफ डे आपको निकालना है। जैसा कि आप अपने पीरियड्स को एस्टिमेट कर चुके हैं कि 3 पीरियड का मेरा टाइमिंग क्या था, यानी कि आपने जैसा कि देखा 30 दिन का था। अभी मान के चलते हैं कि पीरियड 1 तारीख को आया, तो हमारा जो 1 तारीख है उस दिन से काउंट होगा, ठीक है, 10 तारीख तक, यानी कि 1 से लेके 10 तारीख तक ये सेफ पीरियड होता है। इसमें बिल्कुल बिना किसी दवा, बिना किसी कंडोम, बिना किसी वेरियस कुछ भी यूज़ ना करिए। मैं गारंटी देता हूँ आपको, ये इस दौरान में बच्चा नहीं होगा, यानी कि 1 से लेके 10 तारीख तक बीच में आप बिल्कुल प्रॉपर सेक्स कर सकते हैं, बच्चा होने का कोई चांस नहीं है। पीरियड मान के चलिए मेंसेज रहता है 3 से 5 दिन, तो 1 तारीख को शुरू हुआ, 5 तारीख तक रहा मान के चलिए मैक्सिमम, फिर 5 दिन का जो गैप रहा, ये आपका बहुत ही सेफ पीरियड है। 5 तारीख से 10 तारीख तक आप बिल्कुल बिना किसी दवाई, बिना कंडोम्स, बिना कोई स्पर्मिसिडल्स के यूज़ किए बिना आप 5 दिन तक सेक्स कर सकते हैं। उसके बाद से 10 तारीख से लेके 21 तारीख तक, इसका मतलब 10 तारीख से 10 तारीख को आपने सेक्स किया, 5 से 10 तारीख तक सेक्स किया, 11वां तारीख से लेके 21 तारीख, यानी कि 10 दिन का जो पीरियड है वो रिस्क पीरियड है, रिस्क डेज़ हैं। इसमें अगर सेक्स होता है तो बच्चा होने का पूरा-पूरा चांस होता है, क्योंकि किसी का ओव्यूलेशन 14 के बदले में 11 को हो जाएगा, 12 को हो सकता है, 13 को हो सकता है, 14 को हो सकता है, 15 को हो सकता है, 16, 17, 18, 19, 20 को भी हो सकता है। इसीलिए आपको ये 10 दिन का जो टाइम बता रहे हैं, फिक्स नहीं होता है कि 14 को ही होता है, लेकिन एक जनरल आइडिया है कि 14 तारीख को ओव्यूलेशन होगा, यानी कि 1 तारीख को पीरियड आता है तो 14 तारीख को ओव्यूलेशन होगा, लेकिन ऐसा सब में नहीं है। ये नेचुरल होता है, बिल्कुल आपके हिसाब से नहीं चलता है। तो किसी का 11 तारीख को आ सकता है, किसी को 20 तारीख को आ सकता है। इसीलिए मैंने क्या बोला कि 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक सेफ पीरियड होता है, जिसमें मेंसेस चलेगा, आपका पीरियड चलेगा 5 तारीख तक। 5 से लेके 10 तारीख तक जो 5 दिन का पीरियड है, बिल्कुल फ्री एंड प्रोटेक्टेड है। आपको इसमें कोई भी दवा, कंडोम्स या कोई भी चीज़, बैरियर्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल आप एन्जॉय कर सकते हैं सेक्स का। और इसके बाद से 11 से लेके 21 तारीख के बीच में जो 10 दिन का टाइम होता है, ये बिल्कुल रिस्क वाला पीरियड है। इसमें अगर आप सेक्स करते हैं तो बच्चा होने का पूरा-पूरा चांस है, और आप इसमें कंडोम्स या कोई भी जैसे दवाइयाँ हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे रिस्क पीरियड। उसके बाद से 21 के बाद से फिर आपका सेफ पीरियड शुरू होता है 28 तारीख तक या 30 तारीख तक, जो 10 दिन का लास्ट टाइम है। यानी 20 से लेके 30 तारीख के बीच में जो आपका टाइम है, वो भी फिर से अगेन आपका सेफ हो गया। उसमें भी आप बिना किसी कंडोम, बिना किसी कोई दवाई के आप सेक्स का एन्जॉय कर सकते हैं बिल्कुल फ्रीली, क्योंकि 20 से लेके आपका 30 तारीख के बीच में जो टाइम है, इसमें भी सेक्स करने पे कोई बच्चा-वच्चा होने का चांस नहीं है। तो आपका 2 बार सेफ्टी टाइम आ रहा है। पहला जो सेफ पीरियड है वो है 1 से 10 तारीख तक, फिर 21 से लेके 30 तारीख के बीच में ये सेफ पीरियड है। इसमें आप बिल्कुल फ्रीली सेक्स कर सकते हैं, किसी भी बैरियर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी मैं क्या बता रहा हूँ, 11 से लेके 21 तारीख के बीच में जो 10 दिन का जो गैप है, पीरियड है, जो टाइम है, ये बहुत ही रिस्क होता है, इसमें बच्चा होने का चांस है, तो आप बैरियर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेथड जो मैंने बताया, ये बिल्कुल 100% कारगर साबित होता है, और इस मेथड को आप बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बस आपको कैलेंडर में मार्क करने की ज़रूरत है। जिस दिन पीरियड आया उसको 1 मार्क करिए, और उस दिन से जिस दिन तक पीरियड गया 1, 2, 3, 5 तक मार्क करिए पीरियड रहा। उसके बाद से 5 दिन सेफ रहा, उसको सेफ लिख दीजिए। 6, 7, 8, 9, 10 सेफ, 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 मतलब कि 6 से लेके 10 तारीख तक सेफ लिख दीजिए। 11वां से लिखिए अनसेफ, 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 20 तारीख तक अनसेफ लिख दीजिए। फिर 21 से लिखिए सेफ, 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 सेफ। इस तरह से आपको दिमाग में इतना जोर देने की ज़रूरत नहीं है, बस कैलेंडर देखिए, हाँ, इट्स सेफ टाइम, तो आप एन्जॉय कर सकते हैं। तो इसलिए इस मेथड को बोला गया है कैलेंडर मेथड, और कैलेंडर मेथड यूज़ करके आप बिल्कुल अपने जीवन का और भी मज़ा ले सकते हैं और भी एन्जॉय कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा वीडियो, कंप्लीट वीडियो कैलेंडर मेथड पे, और मुझे लगता है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है या डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।